नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए, जिसके लिए कि मेरे पास क्लिनिक में भी बहुत से लोग आके पूछते हैं। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से जो सफेद बाल है वो काले हो सकते हैं, यानी क्या जो ग्रे हेयर्स है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स है, समय से पहले यंग एज ग्रुप में जिनको जो है बाल सफेद हो जाते हैं, क्या उनके बाल होम्योपैथिक मेडिसिन से वापस काले हो सकते हैं, क्या उनका कलर चेंज हो सकता है। दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं कि विद एज यानी एक अवस्था के साथ में ऑलमोस्ट 40 प्लस एज ग्रुप के अंदर 40, किसी का 45 या 50 प्लस का जो एज ग्रुप है उसके अंदर नेचुरल है कि विद एजिंग एज के साथ में हमारी बॉडी में जैसे बाकी सारे चेंजेस होते हैं, तो ऐसे आपके बालों में भी चेंज आता है और आपके बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन दिक्कत की बात तब है जब बिल्कुल यंग एज ग्रुप, और कई बार यंग एज ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार हम देखते हैं 17-18 साल के बच्चे आते हैं, कई बार 20, 25, 30, ये जो यंग एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के अंदर भी बिल्कुल जो है बाल जो है मतलब उनका कलर चेंज होने लगता है और सफेद बाल होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। तो ये जो यस एज ग्रुप वाले हैं, इन लोगों के जब बाल सफेद होने लगते हैं तो इनको थोड़ा सा जो है मेंटल प्रेशर, एंजाइटी में रहने लगते हैं। उनको अपने लुक्स का लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहता है कि सर बाल जो है सफेद दिखने लगे हैं। कई लोगों में मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस उनका लो होने लगता है कि जो है बाल सफेद दिख रहे हैं, वो अपने आप को लो फील करने लगते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर थोड़ा सा इसके हम साइंस पार्ट को समझें कि हमारे बालों को कलर कैसे मिलता है, तो देखिए हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट सेल्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट जो सेल्स है ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट दोस्तों सिर्फ बालों ही नहीं, हमारी जो स्किन का कलर है वो भी मेलानिन पिगमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। और दोस्तों, बालों के लिए पर्टिकुलरली आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के जो मेलानिन पिगमेंट्स वो बनते हैं, एक है यू मेलानिन और एक है फ्यू मेलानिन। तो ये जो दो तरह के मेलानिन पिगमेंट्स है ये आपके बालों का कलर है डिसाइड करते हैं। दोस्तों, किसी भी कारण से, बहुत से कारण होते हैं जैसे बोला विद एज, या कई बार इंडिविजुअल बॉडी के अंदर कुछ दूसरे कारण से जब इन पिगमेंट्स के अंदर जो है बॉडी का जो डिजायर्ड लेवल है, अगर उसके अंदर कोई तरह का इम्बेलेंस होने लगता है तो आपके जो बालों का कलर है उसमें भी चेंजेस आने लगता है, क्योंकि ये पिगमेंट ही उसको कलर देते हैं। अब हम कारण को समझें कि किस कारणों से जो है प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर्स या समय से पहले जो यंग एज ग्रुप है उसमें बाल सफेद हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है वो है जेनेटिक। जेनेटिक के क्या मतलब हो गया? अनुवांशिक। यानी अगर आपके फैमिली ट्री के अंदर पर्टिकुलरली आपके मम्मी को, पापा को या बाकी फैमिली ट्री के अंदर ऐसी हिस्ट्री रही है कि यंग एज ग्रुप के अंदर अगर बाल सफेद होते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, तो आपको भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में जो है कुछ दूसरे कारणों की अगर हम बात करें तो वो लोग जो आज के समय के अंदर पर्टिकुलरली जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, जिनका डे टू डे रूटीन अच्छा नहीं है, जिनकी जो है ईटिंग हैबिट्स पर्टिकुलरली अच्छी नहीं है, आप हेल्दी फूड्स नहीं खा रहे, आप घर का खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर के फास्ट फूड्स वगैरह खा रहे हैं, कई तरह के अलग अलग फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, आप जो हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस वगैरह है वो नहीं ले रहे हैं, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कई तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज पैदा होने लगती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन, कई तरह के प्रोटीन्स है ना। विटामिन की बात करें जैसे विटामिन B12, C, E, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है इसके कारण भी आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो सकता है। दोस्तों, कुछ केसेस के अंदर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसके अंदर आपको लंबे समय तक बीमार रहना पड़ गया, यानी कोई तरह की क्रॉनिक डिजीज रही है, लंबे समय तक आप बेड में रहे, कोई तरह की मेडिसिन पे रहे, तो उससे भी आपकी बॉडी में कई तरह की वीकनेस आती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होने लगती है, बॉडी में और भी कई चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपको ये हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो बहुत ही कॉमन आज के टाइम में और देखने मिलता है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत तरह के बालों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब ये है कि पार्लर में जाएंगे, कई लोग जो है बोलेंगे साहब कर्ल कर दीजिए, कई लोग बहुत कई तरह के काफी ज्यादा हेयर ड्रायर्स वगैरह यूज करते हैं, कई तरह के दूसरे कॉस्मेटिक ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, इस तरह के जो है बहुत ज्यादा यूजेस करते रहते हैं, तो उसके कारण भी जो है काफी केसेस के अंदर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होने लगता है। उसी तरह से वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी के अंदर रहते हैं, जिनकी नींद जो है अच्छी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसके कारण भी कई बार ऐसा आपके साथ हो सकता है। कई लोगों को ये भी होता है कि वो लोग ऑयल्स बिल्कुल यूज ही नहीं करते, बालों के अंदर बिल्कुल भी मतलब ऑयल को यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूज कर
भी रहे तो जैसा मैंने बताया कई तरह के जो कॉस्मेटिक्स और इस तरह के वो यूज करते हैं, तो उसके कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये काफी सारे कारण थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंडिविजुअल केस के अंदर हो सकता है कि जो भी कारण है उसके अकॉर्डिंगली जब आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं तो वो आपके साथ बात की जाती है। तो ये हो गया, हमने बात की कारण की। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो हमने शुरू में बात की कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपके जो सफेद बाल है उनको काला कर सकती है, या कैन होम्योपैथिक मेडिसिन रिवर्स योर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स। देखिए इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बात हमने सबसे बड़ा कारण जो डिस्कस किया था जेनेटिक। अगर ये आपके जीन्स में है, अगर अनुवांशिक है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से, तो दोस्तों ये बहुत टफ हो जाता है। यानी अगर आपके जीन्स के अंदर गिर चल रहा है तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। इवन होम्योपैथी के अंदर भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ उसका ट्रीटमेंट है, कुछ मेडिसिन है, आपके केस जो आप डॉक्टर साहब का जाके डिस्कस करते हो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है, और कई बार ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देती है। और हमें देखने को मिलता है कि फैमिली ट्री के अंदर भी ऐसा था, बट फिर भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और उसमें हमें अच्छा मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देखने को मिलता है। बट काफी केसेस के अंदर, मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर है तो मैंने देखा कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों नेक्स्ट हो गया इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे कारण जो हमने डिस्कस किया इसमें से कोई कारण हो या और भी कोई दूसरा कारण हो सकता है जिसके कारण भी इंडिविजुअल केस के अंदर जो है प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर है। दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर मैंने देखा कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर जो बाल सफेद होने की स्पीड थी उसको आप स्लो डाउन कर सकते हो, धीरे धीरे उसको आप रोक सकते हो। और जो ऑलरेडी जो बाल इनफैक्ट पहले से ही जो काफी बाल सफेद हो गए, हो सकता है उसके अंदर ज्यादा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, जो सफेद थे वो काले हो ऐसा देखने को नहीं मिले, बट एटलीस्ट हाँ आप जो नए जो हेयर्स हैं उनकी जो व्हाइट होने की स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, जो आपका कारण था कि किस कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबसे पहले तो आपको उस पर काम करना चाहिए। मान लीजिए आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो आप हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है उसको इंप्रूव करें, है कि नहीं। इसी के साथ के अंदर जो है कुछ होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मैंने भी मेरी क्लिनिक में देखा थी कि काफी लोगों के अंदर जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वापस जब मेडिसिन की बात आती है तो काफी लोग कमेंट करने लगते हैं सर कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो देखिए जैसे इतने सारे कारण थे, तो आपके केस के अंदर क्या कारण है उसको हमें ठीक करना होगा। आपकी जो प्रॉपरली केस टेकिंग हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंगली जो आपके साथ डिस्कस करके जो मेडिसिन आपके डॉक्टर साहब देंगे वही आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। बट आप फिर भी नॉलेज के लिए वापस कि हाँ सर कोई मेडिसिन जो अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों एक मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने देखा ज्यादातर केस के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट देती है, और वो है एसिड फोर्स मदर टिंचर। दोस्तों एसिड फोर्स मदर टिंचर फॉर्म के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और इसको लेने का तरीके की हम बात करें तो मदर टिंचर है तो आप जानते हैं कि मदर टिंचर को हमेशा पानी में मिक्स करके लिया जाता है। और एक स्टैंडर्ड एडल्ट डोज में बात करूं तो मान लीजिए एक चाय पीने वाला कप होता है, धो के क्लीन कर लिया, उसमें आप 15 ड्रॉप्स 15 बूंद जो है एसिड फोर्स मदर टिंचर डालें, और फिर इसके अंदर ल्यूकवार्म हल्का जो गुनगुना पानी है, ठंडा नहीं होना चाहिए, वो आप मिक्स कर लें, और सिप बाय सिप घोंट घोंट करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसको लिया जा सकता है। और कुछ समय तक इसको लिया जाना चाहिए एज पर नीड, उस केस में कितनी जरूरत है। और बाद के अंदर इसको पोटेंसी में भी यूज किया जा सकता है, जिसमें एसिड फोर्स 200 पोटेंसी के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों ये मेडिसिन थी जिसको मैंने देखा है कि काफी अच्छे रिजल्ट देती है। इंडिविजुअल केस के अंदर हो सकता है इसके साथ में और भी कोई दूसरी मेडिसिन दे, या और कोई दूसरी मेडिसिन भी आपके लिए निकल के आ सकती है। दोस्तों अगर हम वीडियो के सारांश की बात करें कि क्या होम्योपैथी रिवर्स कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब सभी के अंदर ऐसा होगा। इसके रिजल्ट्स मैंने देखा, अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो काफी वेरिएबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कई लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई में थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट हाँ डेफिनेटली ये जरूर कह सकता हूँ कि ज्यादातर केस के अंदर सभी के अंदर फायदा हमें जरूर देखने को मिलता है। और अगर जेनेटिक होता है तो थोड़ा उस केस को ट्रीट करना और टफ हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे की वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।